दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं? तो उन्होंने कहा सरकार देती है। तो मैंने कहा साहब सुन लीजिए, आपके मुंह पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक दवा नहीं मिलती, एक भी दवा नहीं अब मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पहले हॉस्पिटल है जहाँ पे दवा मिलती है मुफ्त में। अरे स्वरूप रानी में कहाँ मिलती है आप बताइए ना सर। काउंटर कहाँ पे, कौन से काउंटर पे? आज तक तो हम कई लोगों को ले गए, आज तक मुझे नहीं मिली है दवा। बताइए भाई साहब कहाँ मिलती है दवा? नहीं, अधिकतर दवाइयाँ तो मेडिकल स्टोर से ही लिखी जाती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। में कमीशन फिक्स होता है। हाँ हाँ, इलाहाबाद में जी जी। और सबसे बड़ी चीज सुनिए, जो डॉक्टर ने दवा लिखा है वो पूरा, वो अगर किसी मरीज के पास पैसा कम है तो पूरा पत्ता दवा दी जाती है वहाँ पे। 2 गोली 3 गोली अगर किसी को चाहिए तो वहाँ नहीं मिलती वहाँ पे स्वरूप रानी में। ये सारी कमियां हैं वहाँ पे, और वहाँ के स्टाफ की है, वहाँ के डॉक्टरों की है। हल्की फुल्की दवा जो अगर आप इधर आइए, यूनाइटेड रावतपुर में इधर आइए, कैमरा सब पीछे कैमरा है। यूनाइटेड रावतपुर में खोल रखा है। आप ये समझिए कि 10-10 दिन साधारण सा मरीज है, एक सेकंड, आप ये जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है इसको लेकर के 10-10 दिन वहाँ भर्ती है लोग, और छोटे छोटी बात को लेकर के केवल पैसा बनाने के लिए। एक और बड़ी बात सुन लीजिए आप लोग, 90% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब गरीब जाता है आयुष्मान कार्ड लेकर के, तो लोग कहते हैं आपका काम नहीं कर रहा है, वैलिड नहीं है, इसमें अभी ई नहीं हुआ, KYC, मतलब बहाना बना के गरीब को ठगना है मेडिकल सेक्टर में भी। और ठगी कब तक चलेगी? बाकी है मेडिकल तो एकदम आग लगी हुई है। सरकार तो कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। बता दें भाई साहब, 10 वर्ष आप जो है पूर्व में चले जाइए तो हम पूर्व में क्यों जाएं? हम जाएंगे, हम पूर्व में क्यों जाएं? सरकार उसको देखते हुए आज सरकार ने पब्लिक टैक्स दे रही है। अच्छा ये बताइए, आपने स्वरूप रानी का नाम लिया, पहले स्वरूप रानी में लोग जो है 10 साल पीछे आप चले जाइए तो जाते नहीं थे। आज तो कम से कम लोग चिकित्सा सुविधा के लिए वहां पर जाते तो हैं। और ये आप ना कहिए कि साफ सफाई सुविधाएं बहुत है, लेकिन कहने की बात है हम किसी सरकार के कामों को नकारें, ये बात अच्छी नहीं है। प्रदेश सरकार निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रही है, आगे भी उसका करने का अच्छा प्रयास है अपने देश के नागरिकों के लिए। एक एक व्यक्ति अच्छे से सोचे, अपने कार्यों का निर्वाह ईमानदारी से करे, और अपने अगर ईमानदार हम लोग, लेकिन उन लोगों सरकार भी अच्छी चलेगी और लोग भी अच्छे चलेंगे। दोषी नहीं है, नहीं, ये जो नीचे बैठे हुए हैं, लोग दोषी हैं इसके। नीचे जो बैठे हुए हैं इनकी जनता दोषी है, आम जनता दोषी है। हम लोग आप विद्रोह करिए, हम लोग एक्चुअल में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, सरकार कितना करेगी। जो है हम लोग अपनी जिम्मेदारी को जब तक नहीं समझेंगे कुछ भी नहीं होगा भैया। सुन लीजिए, आप इस बात कहूंगा, इतिहास गवाह इस बात के आजादी के बाद से ऐसा मुख्यमंत्री न मिला है न मिलेगा, ऐसा ईमानदार व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन साहब, जो 10 मासूम बच्चे मरे हैं उनके लिए एक मुख्यमंत्री किस काम का बताइए? नहीं होनी नहीं साहब, वो भ्रष्टाचार है। एक बात, ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं है, मुख्यमंत्री जी के अंडर हुआ ना, डॉक्टर है उनकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री वहाँ ऐसी कोई एक्सीडेंट की कोई गारंटी थोड़ी ना। अभी आप रोड पे चल रहे हैं, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे तो कहेंगे मुख्यमंत्री कहाँ पहुँचेगा? हम जा रहे हैं, स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद के मुख्यमंत्री को दोष देंगे। एक सेकेंड, अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ महाराज, फिर सुनिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, समझिएगा। प्रयागराज में ऐसे मैं उंगली पे गिना दूंगा कितने कोचिंग, नर्सिंग होम, स्कूल हैं जहां पर बच्चों के निकलने के लिए एक दरवाजा है, वो किसी मानव को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा परिवार वालों को। सर सुनिएगा, नहीं समझो सर, गरीब के लिए इतना, आप कह रहे हो गरीब होता है, अभी 400 रुपये। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी साहब? सरकार की नहीं जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। सर सुनिएगा, नगर निगम सुनिएगा, नागरिक की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसा सरकार एक सेकंड सुनिएगा, मैं अभी जाऊं उस कोचिंग में कहूं भैया कोचिंग बंद कर दो, मैं नागरिक हूं, बंद करेंगे? वो बंद करेंगे ना, एडमिशन मत लीजिए, खुद ही बंद हो जाएगा। उसके खिलाफ खुद ही बंद हो जाएगा। उस कोचिंग को आपने देखा कि यहाँ निकलने के दरवाजे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने जिला अधिकारी के पास गए, कभी आप SSP के पास गए, जिला अधिकारी के पास पहुंच कौन पा रहा बेचारा? कंप्लेन आपने नहीं किया। हम कभी कंप्लेन करते हैं कि कंप्लेन जाके करे कि भाई ये देखिए अनियमितता बढ़ती जा रही है, आप इसको देखिए, कल घटना होगी तो जिम्मेदार आप होंगे, आप जिले के अधिकारी हैं, जिले के मालिक हैं। ऐसे कई नर्सिंग होम हैं, बताइए
ऐसे नर्सिंग होम कोई नहीं है। बहुत है सर। सुन लीजिए, बहुत से जो झोला छाप डॉक्टर ने नर्सिंग होम खोल रखा है, उनको जो है, उनकी जो है पूर्ण रूप से जांच हो रही है। और कितने अस्पताल बंद किए गए हैं हमारे ये योगी जी के कार्यकाल में। आप ये भी देखिए, झोला छाप डॉक्टर जो है अब किनारे लग गए हैं। एक्चुअली क्या है, सिस्टम को बनाने में समय लगता कितना है। साल? 100 साल लग जाएगा। 10 साल दिया जनता ने आपको। 10 साल 70 साल में आपने क्यों नहीं किया? आप जो है हमारी सरकार को केवल दोष दे रहे हैं। सर, आप इधर आइए थोड़ा सा इधर। आप डॉक्टर हैं, इधर मैं पहचान रहा हूं आपको। एक बार बात आप सोच चुकी। नहीं, बात पॉलिटिकल बात नहीं है, बात पॉलिटिकल नहीं है। बात ये है, मैं झांसी मेडिकल कॉलेज में, आप वो सब छोड़ दीजिए। हाँ, बस आप मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं पहली बात, मेरी बात आप सुन लीजिए। देश में मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, देश में सरकारें बदलती हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदलता है। सरकार चाहे जो सरकार ये है या उससे पूर्ववर्ती सरकारों में जो सिस्टम होता है वो वैसे का वैसा ही है, आज भी है। समझ रहे हैं आप? देखिए, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, बिल्कुल सही बात है। बहुत इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के कार्यकाल में और इतनी जल्दी निर्माण कार्य नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। पुल बने, रेलवेज का इम्प्रूवमेंट हुआ, सुनिए, सड़कें बनी, लेकिन ऑफिसेज में वैसे ही काम हो रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। वो पहले भी था, वो सपा की सरकार में भी था, वो बसपा की सरकार में भी था, वो वही सिस्टम आज भी है। जनता इससे निजात चाहती है। जनता जो गुड गवर्नेंस का वादा किया गया था वो होना चाहिए। गुड गवर्नेंस आज भी नहीं है। और मैं इसको, हाँ, ये बात सही है। एक मिनट देखिए, जो गुड गवर्नेंस का वादा किया गया था वो नहीं है। ये बात सही है कि पिछली सरकारों से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़कों के मामले में, पुलों के मामले में, अन्य डेवलपमेंट के मामले में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। उन 10 मासूमों का काम ही आ रहा है क्या? देखिए, सिर्फ एक किसी क्यों सर, वो कैसा? आपका बच्चा होता, समझते हैं आप उस बात को, उस पीड़ा को आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, देखिए, किसी एक पर्टिकुलर घटना के लिए आप वो नहीं कह सकते। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ, ये बात सही है कि भाई वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट ने, नहीं, हत्या है वो। नहीं, सुनिए, कोई हत्या करने नहीं जाता सर, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, अगर जो आग बुझाने की मशीन होती वो डॉक्टर को बार बार क्यों कहते हैं? डॉक्टर फायर का सिस्टम देखता है। आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं, आप उस फील्ड में काम करते हैं, आप समझते हैं उस बात को। मैंने आपको ये कहा ना कि सिस्टम गड़बड़ है। सिस्टम में सब फायर डिपार्टमेंट भी आता है। फायर डिपार्टमेंट वो इक्विपमेंट क्यों नहीं चेक करता है? उसको क्या कोई मंत्री चेक करने जाएगा? कोई मुख्यमंत्री चेक करने जाएगा? फायर डिपार्टमेंट के अफसरों से जाके ये बात, आप अंडर काम में कर रहा है। बात अंडर कुछ नहीं होता, सरकार सब अंडर काम में। सुनिए, अंडर कुछ नहीं होता है। सुनिए, सुनिए, क्यों नहीं उस बात को आप डाल दे। 10 मासूमों की जान गई, आपको हंसी आ रही हो, अलग बात है साहब। हंसी की कोई बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। सुनिए, जैसे ये आप कंपनी बाग में घूम रहे हैं, ठीक है, इसमें तमाम डिपार्टमेंट से, इसमें बिजली विभाग भी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जलकल विभाग का भी इन्वॉल्वमेंट है, और सबको समय समय पर पेमेंट किया जाता है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी भी है। समय समय पे आकर उनको मेंटेनेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस यही बात है। मैंने तो शुरू में ही अपनी बात शुरू करने के पहले ही कहा कि सिस्टम नहीं काम कर रहा है उस तरह से जिस तरह सिस्टम को काम करना चाहिए। इसमें आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते पूरी तरह से। सामने से कैमरा दिखा दीजिए, ये देखिए, ये आप बताइए, इसको योगी जी ठीक करने आएंगे? आप ये कैमरा लेकर और ये माइक लेकर ऑफिसेज में घुसिए। आप ऑफिसेज में घुसिए कि आप काम क्यों नहीं कराते हैं। आखिर उसको देखने के लिए लखनऊ से कोई थोड़ी आएगा, तब आप बुलंद। आप ऑफिसेज में क्यों नहीं जाते हैं? जाते हैं, हम जाते हैं। जाइए आप ऑफिस में, आज ही जाइए। मैंने आज मैं आपको बिल्कुल मैं जाऊंगा, बिल्कुल मैं जाऊंगा। ऑफिसेज में जाइए। मैं ब्यूरो पड़ा हुआ है, मैं स्वरूप रानी में भी गया, कॉलविन में भी गया, डफरिन में गया। यही डीएम साहब बाहर थे, नवीन बहल थे, डीएम साहब थे, कमिश्नर साहब थे। मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि वहाँ शिकायत लोगों की है कि दवाएं वहाँ पर बाहर से मिलती हैं। मैं एसआरएम की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों ने शिकायत की, लोगों ने ये भी कहा सर हमें कई दिनों से हमें यहाँ पर बाहर की जांच करवाई जा रही है, बाहर से सिटी स्कैन, बाहर से एक्सरे, बाहर से यूजी कराया जा रहा है। सब मैं बात करता हूँ, लेकिन अधिकारियों को जू नहीं पड़ती। क्यों? ऊपर दबाव नहीं पड़ता है, ऊपर झंडा चलता। अभी देखिए आयोग, देखा आयोग ने नियम ला दिया, बच्चे दबाव बनाए, सब पीछे हो गए। इसमें क्या कहेंगे आप? जनता और बच्चे कब तक परेशान रहेंगे? देखिए, जो बातें, देखिए, एक बात में मुख्य बात यह है कि देखिए, सरकार की मंशा क्या, सरकार की मंशा सही है, लेकिन सरकार हर बिंदुओं पर जाते हुए एक चीज नहीं देख सकती है।
उसके तो चुनाव प्रचार करने भेजी रहती है। उसके मातहत जो लोग हैं उनको भी काम करना चाहिए भाई। आप ये बताइए, सरकार जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बिल्कुल आपने ये बात सही कही। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वहाँ इक्विपमेंट्स क्यों काम नहीं कर रहे थे, या वहाँ पे उनका मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ। देखिए ये बात सिर्फ, और ये घटना होने के बाद जो हम बात कर रहे हैं, ये चीजें रेगुलर बराबर पहले से क्यों नहीं होती आ रही हैं? ये तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं होती आ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को काम करना चाहिए ना। सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ऐसे करते हैं। हम क्या, हम जहाँ पे हैं, हम जहाँ पर हैं, हम बराबर उठा रहे हैं आवाज, कर रहे हैं बात उस बात पे। जी ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए एक सिस्टम में सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं। किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर किसी चीज़ का ठीकरा फोड़ना जो है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। सारे डिपार्टमेंट्स को मिलजुल के काम करना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकारें हो, वो सब मिल के काम करती हैं। और ये सब का दायित्व बनता है कि भाई वहाँ पे चीज़ों को सही किया जाए। जैसे कोई भी जैसे ये इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो सिस्टम्स क्यों काम नहीं कर रहे थे, है कि नहीं। ये चीज़ें हैं ना। देखिए एक बैलेंस होता है। अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इस चीज़ को इस तरह से सही करेंगे तो उसका भी विरोध होने लगता है। मानते हैं आप कि नहीं? देखिए कोई भी चीज़ होती है वो पूर्णतया सही नहीं है। एक सिस्टम लाने में पूर्णतया कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ पिटफॉल्स होते रहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। ये जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की बनती है कि जो चीज़ें सही नहीं हैं उन पर काम किया जाए। सिर्फ ये सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, इसको आपको समझना होगा। जैसे आपने लोक सेवा आयोग वाले मामले को कहा, जैसे ठीक है, तो लोगों को समझ में आया, या लोगों को हो सकता है सरकार इतने बड़े पैमाने पे, देखिए पेपर लीकिंग की बात अगर हम करें, इस पर भी जाएं हम, पेपर लीक हमेशा होते रहे हैं। मैं भी इसी शहर से पढ़ा हूँ, इसी शहर में मैंने पीएमटी की तैयारी की है, इसी शहर में मैं साइकिलों से घूमा हूँ, इसी शहर में मैं यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा हूँ, ठीक है। और इस शहर में उस समय भी पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन पेपर लीक पकड़े नहीं जाते थे। आज पेपर लीक के मामले पकड़े जा रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहा है इस सरकार में, या एग्जामिनेशंस या एग्जाम्स बहुत टल रहे हैं। ये भाई ये लीपापोती हो जाए, ये लीपापोती हो जाए। पहले गिरोह सक्रिय थे। आपने जितने गिरोह नकल कराने वाले, जितने पेपर लीक कराने वाले इस सरकार में पकड़े गए हैं, किसी में नहीं पकड़े गए हैं। और इतने लोग जेल कभी नहीं गए हैं, इसको भी आप समझिए। ये बात सही है कि इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है, बार बार पेपर लीक होते हैं, निश्चित तौर पे ये दिक्कतें हैं। लेकिन ये चीज़ें सही होने में थोड़ा टाइम, जब ये गैंग पिछले 25-30 सालों से 40 सालों से काम कर रहे हैं और इनका बड़ा गिरोह है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको तोड़ने में समय लगेगा। निश्चित तौर पे छात्रों का नुकसान होता है, बार बार एग्जाम्स टलते हैं, और इतने छात्र, हम लोग भी उसी फेज से गुजरे हुए हैं। और मेडिकल एग्जाम्स के भी बारे में हमको मालूम है कि कहाँ क्या होता था उस जमाने में, सबको मालूम है। एक जॉब के लिए कितनी रिश्वतें चलती थी पहले। तो ये सब चीजें, ये सब बातें हैं, लेकिन सिस्टम को सही करने के लिए सबको लगना पड़ेगा। किसी एक अगर आप ये कहें कि साहब हमारा काम तो सिर्फ माइक लेके ये पकड़वाना है या बात करना है, आपको भी उन लोगों के पास जाना होगा। सिर्फ एक जाता हूँ, हम लोग करते हैं, मीडिया अपना काम करता है, मीडिया को भी अपना काम करना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप पूरे शहर में जाइए, फायर सिस्टम लगे हैं, फायर की एनओसी है, लेकिन टाइम पे मॉक ड्रिल होना चाहिए कि फायर बुझाएंगे कैसे आप। कितने मॉक ड्रिल होते हैं मुझे बता दीजिए। कहीं शहर में अखबारों में एक बार निकलता है, साल भर में कहीं भी एक छोटा सा दिखा दिया गया। इतने लोग घूम रहे हैं, जितने लोग ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कि सिलेंडर को ऑन कैसे करते हैं। फायर अगर हो जाएगा तो कैसे जो है पानी की सप्लाई तुरंत हम तेज़ी से पंप को ऑन करके वो करेंगे। ये जिम्मेदारियाँ किसकी है? ये एक उसका सिस्टम बनना चाहिए भाई पूरा जी, कि खतरों से उसके लिए हम आज जो भी कर रहे हैं वो किस तरह से होना चाहिए। देखिए ये सिस्टम सब जगह लागू होता है। ये आप आरटीओ के लाइसेंस किस तरह बनते हैं, आप एक विषय पे मत जाइए, आपको ये भी मालूम होगा। आप भी लाइसेंस बनवाए होंगे, हो सकता है आप भी गए हो, दे के वहाँ चले आए हो, लाइसेंस आपके पास जेब में आ गया हो, गाड़ी चलाना आपको आता है नहीं आता है, ये किसको मालूम है? सभी के साथ ही है। जनता खुद नहीं चाहती परेशान होना, वो क्यों ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना चाहती है? इसको वहाँ पे लखनऊ से आके कोई नहीं ठीक करने वाला, ये आप ही हमको ठीक करना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, हम अपनी जिम्मेदारी समझिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया लगातार जनहित की बात करता रहेगा। बहुत दुखद घटना है, झांसी में जो घटना हुई, 10 बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है, नर शिशु की मौत हुई है, वो बहुत दुखद है और जनहित इंडिया संवेदना व्यक्त कर रहा है। ऐसी घटनाएं और ना हो, लगातार हम इसके लिए अभियान चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।